नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोइया टैगोर वुमन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की 5th यूनिट जेंडर, लैंगिक यौन उत्पीड़न एवं प्रताड़ना की, और जिसका हमारा मुख्य टॉपिक जो अब है महिलाओं के प्रति यौन एवं अन्य प्रकार के उत्पीड़न। अगर हम महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न और उसके अपराध की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड की 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है, और बढ़ते हुए समाज के साथ में जो पीछे का समाज है, जो वैदिककालीन समाज से लेकर अब तक के समाज में महिलाओं ने तरक्की तो खूब की, पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने तो लगी, लेकिन उनके अपराध में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई, बल्कि वृद्धि ही हुई है। चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो जो अत्याचार उनके साथ आज़ादी से पहले के चल रहे थे उससे अब वृद्धि ही हुई है, और ये जो वृद्धि है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ केस हमारे जहन में उठाते हैं, जैसे निर्भया कांड, प्रियंका रेड्डी केस, या कभी कभी हम महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की अगर हम आवाज़ सुनते हैं कि किसी को भी डायन कहकर, आज भी किसी को भी डायन कहकर गांव में उसको, किसी भी गांव की पंचायत द्वारा उसको जिंदा जला दिया जाता है। नैना साहनी केस, जिसको उसके ही पति ने मार कर छोटे छोटे उसके टुकड़े काट कर तंदूर में डाल दिया था। तो ऐसे कुछ केस हैं जो हम जब भी याद करते हैं तो हमारे जहन में उभर कर आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अंत है। हर दिन एक इस तरह का एक नया केस, इस तरह का एक नया हादसा हमारी याददाश्त के साथ जुड़ता चला जा रहा है, जो कम नहीं हो रहा है वो बल्कि बढ़ रहा है। तो ये जो केसेस हैं ये महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को एक उजागर करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमें इन केसेस के बारे में जो चर्चा करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है नेशनल जो है आपराधिक मामले जो है गृह मंत्रालय से, पुलिस अन्वेषण से, जो खोज से, और उसके साथ ही जो हमारी और जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के द्वारा प्राप्त किए गए डाटा है, जो कि कहता है कि 2/3 केस जो है वो मुख्य रूप से इन 5 प्रदेशों से होते हैं: मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में इसका रेशो 7.9 है, उत्तर प्रदेश में 15.7 है, और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे इसका रेशो 7.9 है। वहीं पे महाराष्ट्र में इसका रेशो 13.7 है, और राजस्थान में इसका रेशो 7.5 है, और बाकी के 34.5% जो आपराधिक मामले हैं वो भारत के अन्य विभिन्न भागों से होते हैं, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। ये आंकड़ा ये कहता है कि कितनी ज़्यादा तादाद में महिलाओं के साथ ये केसेस होते हैं। और सबसे मेन चीज़ तो है कि ये जो केसेस हैं ये पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि कई ऐसे केस हैं जिसके तो रिपोर्ट ही नहीं होती है। जैसे महिलाओं के द्वारा जो घरेलू हिंसा की जाती है, घर में जो मारपीट की जाती है, उसके बारे में तो पुलिस भी इस तरह का बयान के भी ये इनके घर का पारिवारिक मामला है कहकर उसको वहीं रफा दफा कर देती है, और कई बार खुद महिलाएं ही आकर इसको सामने लाना उचित नहीं समझती। तो उसके साथ में जैसे कुछ केसेस, जैसे अब बलात्कार संबंधित केसेस होते हैं तो उसके अंदर की प्रक्रिया इतनी पेचीदा होती है कि कई महिलाएं उन सब से बचने के लिए उनकी रिपोर्ट ही नहीं करती है। अब बलात्कार की अगर हम बात करें तो बलात्कार जो केसेस हैं वो क्यों हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ लोगों की कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि ना लड़की सुंदर होगी तो होगा, ज़्यादा आगे इनवाइट करेगी तो होगा, या कम कपड़े पहनेगी तो होगा। तो ऐसा ये सब धारणाएं गलत हैं, कि ये धारणाएं बिल्कुल गलत है कि अगर लड़की सुंदर होगी तो ही उसके साथ बलात्कार होगा। अगर बलात्कार होता है तो लड़कियां उसका आनंद उठाती हैं। बलात्कार होता है तो वो अत्यधिक नैथुन इच्छा के कारण होता है। बलात्कार एक बिना निर्धारित या बिना किसी योजना के किया जाता है। तो ये सब जो धारणाएं हैं ये बिल्कुल गलत है। बलात्कार कहाँ कहाँ होता है उसकी एक पर्टिकुलर, कि मुख्य रूप से छोटी बच्चियों या
अधिकतर केसेस जो होते हैं बलात्कार के वो पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही होते हैं। बच्चियों के साथ होने वाले जो केसेस हैं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा, उनके नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा ही वो ये होते हैं। और अगर हॉस्पिटल में मरीज़ों के साथ तो वो हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा, या ऑफिस के अंदर किसी बच्ची के साथ या किसी लड़के के साथ तो उसके बॉस के द्वारा, जो संदिग्ध अवस्था में पाई जाने वाली जो महिलाएं होती हैं जो रात के समय, उनके साथ होने वाली ये घटना जो है वो पुलिस कर्मचारियों द्वारा ही होती है। तो ये हर जगह हर किसी के साथ ही इस तरह की घटना पॉसिबिलिटी है। अब इसी के साथ लंदन की एक समाज संस्था थी, उसने ये जब सर्वे किया और उसने देखा कि लगभग 10 में से 6 महिलाओं के साथ ये हादसा हुआ है, तो उन्होंने कुछ लड़कियों को सुरक्षा के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि अगर वो अकेली रहती है तो वो ये प्रिटेंड करे कि वो अकेली नहीं रहती, कोई पुरुष उनके साथ रहता है। जब भी दरवाज़ा खोलने जाए, हाँ तुम रुको मैं खोलती हूँ। या सेकेंड थिंग कि अगर उनके साथ कोई हादसा हो तो वो रेप करने की चिल्लाने की बजाय गोली चलाओ चिल्लाए। या फिर जब भी कोई नया घर लें या किसी नए घर में शिफ्ट हो तो उसके सबसे पहले उसके ताले वगैरह सब अच्छे से बदल दें। इसके साथ में जब भी घर से बाहर निकले तो सुनसान वाले रास्ते को चुनने की बजाय भीड़ भाड़ वाले रास्ते को चुने, और उसके साथ में अपने साथ कोई धारदार हथियार, लाल मिर्च का पाउडर, ये सब रखें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन हमें जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे, उसकी सोच को नहीं बदलेंगे, इन हादसों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसके आगे की जो और भी कई हादसे हैं, जैसे महिलाओं को भगा ले जाना, या छोटी जो बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को घर से भगा ले जाना, या फिर घर में महिलाओं के साथ होने वाली मारपीट, या विधवाओं के साथ होने वाले अपराध, तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।